आप देख रहे हैं 17 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पटवारी एग्ज़ाम। यहाँ पर एग्ज़ाम्स का मैथ्स एंड जो क्वांट रहता है इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स एंड क्वांट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस सेट में, ये दिया है 5 विद्यार्थी एक परीक्षा में 14, 12, 18 x और 20 अंक प्राप्त करते हैं यदि समूह के औसत अंक 15 हैं। औसत अंक जो बोल रहा है कितना है, 15 है। तो x के मान को ज्ञात करें। भाई औसत अंक दे दिया है और बाकी के अंक भी दे दिए हैं, तो औसत का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सॉल्व हो जाएगा। औसत क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं संख्याओं का योग अपॉन में कितनी संख्याएं, कुल नंबर ऑफ, कुल संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, औसत दिया है 15, जो नंबर दिए हैं उनका योग ले लेते हैं। नंबर है 14, 12, 18 x और 20 अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, 5। सॉल्व कर देंगे, 15 गुणा 5 75, जोड़ लेंगे 14, 15, 16, 26, 26, 20, 46, 46, 8, 54, 64, 64 प्लस x की वैल्यू निकालेंगे 75 माइनस 64, क्या आ जाएगा 1, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एमपी में व्यापम में क्या होता है, मैथमेटिक्स के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अब एक क्वेश्चन दिया है, एग्जामिनेशंस को देखें, जिसमें कि एग्जामिनेशंस के देखते हैं, एग्जामिनेशंस को 10 बार दोहरा है। बोला चरण 1 में सम स्थितियों के अक्षरों को हटा दिया जाता है। क्या बोला है, चरण 1 में सम स्थितियों के अक्षर को हटा दिया जाता है। 2 में शेष सूत्र में बचे हुए अक्षरों में से भी सम स्थिति के अक्षर को हटा दिया जाता है। ये तब तक दोहराया जाता है जब तक कि आपके पास अकेला अक्षर नहीं रह जाता। यह क्या है। अब क्या बोलना चाह रहा है, देखो वो बोलना क्या चाह रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो EXAMIN ऐसे करके आखिरी में भी जो है TIONS आएगा, है ना। तो उसमें पहले चरण में क्या किया इन्होंने, फर्स्ट टाइम में सम पद पर जो है उनको हटा दिया, है ना, सम स्थितियों के अक्षरों को हटा दिया, X को, M को, N को, ठीक है, T को, O को और S को। अब हमको ये टोटल पद गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। मतलब जैसे E के बाद X आएगा, यहाँ पर E के बाद X आएगा तो X कटेगा, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहाँ तक कट जाएगा, S कट जाएगा, O कट जाएगा, T कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, देखो E बचेगा, A बचेगा, I बचेगा, A बचेगा, I बचेगा, N बचेगा, फिर E बचेगा और ये रिपीट होगा, E बचेगा, A बचेगा, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या बचेगा, देखो लास्ट में क्या बचेगा, NE, E नहीं बचेगा, I और N बचेगा। ठीक है, देखो E, A, I, N, ये E आगे वाला है ना, आगे वाला E है, तो ये 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार है। ठीक है, अब फिर से उसने क्या किया, सम पदों को हटा दिया, A, N, फिर A और लास्ट में N, है ना, क्योंकि जो है ये नंबर कितने हैं, देखो ये टोटल सम है ना, तो सम है तो ऐसे कटता जाएगा, कितनी बार कटेगा, टोटल नंबर कितने हैं वो हमको देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने नंबर हैं, 12 गुणा 10, क्योंकि 10 बार रिपीट हुआ है, 120 है ना। 120 में से फर्स्ट टाइम कितना कटेगा, 60, ठीक है, फिर बचेगा कितना
30। तो 60 में से फिर कितना कटेगा, 30 कट जाएगा, बचेगा कितना 30, फिर कटेगा कितना बचेगा 15, है ना, 15 बचेगा। तो 15 तक अपन देखते हैं, ठीक है। देखो ई आई आई ई, है ना, फिर ऐसे ही यहाँ पे फिर से अब इसको लिख लेते हैं ई आई आई ई, है ना, ये नेक्स्ट था डेस 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 आई, ऐसा बचेगा। फिर सम काटो आई ई और लास्ट वाला आई। देखो 3 चरण तक, 1 2 3 चरण तक ये बराबर कट जाएगा, है ना, बराबर कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, देखो ई आई ऐसा बचेगा। कब तक बचेगा, आखिरी में बचेगा ई, क्योंकि आई तो कट गया है ना, 15 बच रहे हैं। 3 बार में हमने संपद काट दिया, आखिरी में 15 बच रहे हैं। तो 15 में देखो ई आई ऐसा बचेगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही 15 है। अब उसने क्या बोला, फिर से इसको काटेंगे जब तक आखिरी में एक नहीं बच जाता। एक नहीं बच जाता तो 2 कटेगा, 4 कटेगा। देखो 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 7 8 9 10, सॉरी 1 3 5 7 ऐसे बचेंगे, जो कि क्या रहेंगे, ई और ई ही रहेंगे, ई ही बचेंगे आखिरी में। तो आंसर में जो आएगा सब कुछ कटने के बाद, यहाँ पर भी समी काटोगे तो क्या बचेगा, ई। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये करेंगे तो, खुद से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे इस इनिशिएटिव को ज़रूर मोटिवेट करिए, लाइक कीजिए, मिनिमम 10 लाइक कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बोल रहा है सीता ने पहले दिन अपनी पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ने आरंभ किए। पहले दिन 6 पृष्ठ, 6 पेजेस, ठीक है, फर्स्ट डे। फिर बोल रहा है दूसरे दिन 9 पृष्ठ, सेकेंड डे 9 पेजेस, ठीक है। थर्ड डे, तीसरे दिन कितना है 12 पेजेस, और फोर्थ दिन कितना है 15 पेजेस। तो बोल रहा है इसी प्रकार यदि चलता रहा, इसी पद्धति में जाती रहती है तो 10वें दिन कितने पृष्ठ पड़ेगी, 10वें दिन कितने पृष्ठ पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये जो है एक श्रृंखला है, सीरीज़ है ना, मतलब सीरीज़ है, सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखो पहले दिन 6, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 12, फिर 15, कितने का बढ़ोतरी हो रही है, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, है ना, समांतर सीरीज़ है। समांतर सीरीज़ में जो डी है वो यहाँ पर क्या है 3, सार्वंतर है डी। 6 जो है ये पहला पद है, पहला पद है प्रथम पद, प्राथमिक पद, ठीक। ए है, डी है, एन हमको बोला है उसने 10वें दिन कितने पेज पड़ेगी। तो यहाँ से हमको टी का फॉर्मूला लगाना है, यानी अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला लगाना है, जो कि ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, ए क्या है 6, एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 3। सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 10 माइनस 1 9 गुणा 3, 9 3 27, 6 प्लस 27 कितना हो जाएगा 7 6 13, 33 इज़ दी आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये देखिए सीरीज़ का क्वेश्चन इसमें आया है, तो सीरीज़ के क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 और 40 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या, 10 और 40 के मध्य अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला। तो अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें वो स्वयं, वो खुद ही, मतलब एक और वो खुद 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या हम निकाल लेंगे। इसका सबसे सरल तरीका मेरे हिसाब से तो आप लिख लो और उसके बाद देख लो क्या होता है। तो देखते हैं अपन, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखते हैं, एलिमिनेट करने का एलिमिनेट करते हैं इसमें से जो भी भाज्य संख्या है उसको। 12, 14, 15, 16, 18, 20 ये सब अभाज्य नहीं है, ठीक है।
फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो कैसे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, इसमें 3 से भाग जा रहे हैं, 7 से भाग जा रहे हैं और 21 से भाग जा रहे हैं। तो अगर ये 21 को केवल 21 से और 1 से भाग दे सकते हैं तो ये अभाज्य संख्या है ना, अदरवाइज़ ये भाज्य संख्या है। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 40 नहीं है, 13 तिया 39 होता है, 19 दूनी 38 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 7 पंजे 35 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 11 तिया 33 होता है और 16 दूनी 32 होता है, लेकिन 31 नहीं। अब गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और 7 और ये लास्ट 8। तो टोटल नंबर ऑफ अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीका है अभाज्य संख्याएं निकालने का। उनको लिख लो और उसके बाद जो भाज्य हैं उनको कट कर दो। देखो बेसिक से चलेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक याद रखने में थोड़ी दिक्कत रहती है। अब बोल रहा है 7x + 6 को x - 2 द्वारा x - 2 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आएगा? x माइनस, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मुझसे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और दिया हुआ है, x - 2 से x to the power 4 - 3x क्यूब + 4x स्क्वायर - 7x + 6, इसमें इसका डिवाइड करना है इससे। तो कल हमने दोनों विधि देखी थी, या तो भाग दे लो, ठीक है, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x - 2 बराबर 0 रख दो, x बराबर 2 हो जाएगा, पुट कर दो, 2 की घात 4, 3, 2 की घात 3 + 4, 2 की घात 2 - 7, 2 + 6, सॉल्व कर दो। आंसर क्या है? 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 7 दूनी 14 + 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं माइनस वालों को। 16 दूनी 32 और 6 32 और 6 38 और 24 और 14 38, ठीक है। तो 38 - 38 0, तो शेषफल क्या आएगा? 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कि हमें इक्वेशंस का भाग देने का इसमें बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बहुपद निम्नलिखित में से कौन से बहुपद का x + 1 एक गुणनखंड है? तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने गुणनखंड अगर हमको देखना है, x + 1 जो है गुणनखंड देखना है, तो उसका भाग जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ से आप x + 1 = 0 रखो, x = आ गया -1। ये इन इक्वेशंस में पुट करके देख लो, अगर 0 आ गया तो वो उसके बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, देखते हैं पहला वाला, जैसे x³ + 2x स्क्वायर + x + 1, इसमें रखते हैं -1 की घात 3 + 2 -1 की घात 2 -1 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया +2, ये आ गया -1, तो शेषफल 1 आ रहा है। इसका गुणनखंड ये नहीं है, इसका ये गुणनखंड नहीं है। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये जो है गुणनखंड सिद्ध नहीं होगा। तो ये चारों ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे कि ये किसका गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि ये घात पर √2/√3 + √3/√2 किसके बराबर होगा? सॉल्व करना है। देखिए भिन्नों को अगर जोड़ना आता है, ये जैसे 1/2 + 1/3 अगर मुझे करना है तो कैसे जोड़ूंगा? पहले नीचे एलसीएम ले लूँगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, फिर इससे इसके हर से, पहली वाली संख्या के हर से इसमें भाग दूंगा, तो 2 तिया 6, फिर जो आ रहा है उसका इस संख्या पर हर अंश में गुणा करूँगा, आएगा 3, जो साइन है वो लगाऊंगा, फिर यहाँ पर जो हर है
उससे इस हर में भाग दूंगा, 3 दूनी 6, जो आ रहा है उसका अंश में गुणा करूंगा यानी 2, तो 5/6। कुछ इस तरह से हम भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर भी वही दोहराएंगे, √3 √2 का जो है हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा √6। √3 से √6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, √3 और √6, √3 और अगर मैं √6 में √6 में अगर √3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, √2। √2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2। √2 से √6 में भाग दूंगा, देखो √6 में √2 का भाग दूंगा क्या आएगा, √6/2, 6 √3 आएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3, तो देखो 3 2 5 अपॉन में √6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भिन्न कैसे जोड़ते हैं। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब भी रूट मतलब गुणा में रहता है या फिर भाग में रहता है तो वो एक सिंगल रूट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंगल रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बोला √0.4 किसके बराबर, √0.4 किसके बराबर। देखो भाई, ये क्वेश्चन कल भी हमने किया था, 2 × 2 × 0.1 ये आ गया, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, रूट में 0.1 आ गया। अब जो अभी मैंने बात की, रूट ले लेता हूँ, 0.1 को मैं जब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये जो 1 है, 1 का रूट क्या आएगा 1, 10 का रूट क्या आएगा √10, तो 2 × 1/√10। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। देखो इसमें ये आंसर दिया नहीं है, दिया है 0.632, क्या दिया है 0.632, तो 0.632 निकालने के लिए इसका हम भाग विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर √10 की वैल्यू अगर आपको याद है तो भी आप इसको भाग दे के निकाल सकते हो। अभी अपन भाग विधि से निकालते हैं, क्या आएगा 0.4 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सबसे पहले 0.4 दिया है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 0 और 0 पॉइंट में दिया है, 0.0, देखो पॉइंट के आगे 0 है इसलिए 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम ऐसे नंबर को चूज़ करेंगे जिसका वर्ग इससे छोटा होगा। 6 × 6, 6 × 6 36, 6 × 36 40 से कम है, तो 6 × 36 यहाँ पर 6 आ जाएगा। भाग विधि में हम क्या करते हैं, जिसका वर्गमूल हमको निकालना है उसको लिखते हैं, फिर 0 अगर दिया है दशमलव के पहले 0 तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाने से 0 बढ़ जाएगा, फिर जो वर्ग है ऐसी संख्या जिसका वर्ग इस संख्या से कम है उसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा 4, 40 - 36 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि अब दशमलव के बाद है तो 0 बढ़ाएंगे, 40 आ गया, देखो 40 आ गया 40 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं इनको जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इस 0 को उतारो, एक पेयर को उतारते हैं, ठीक है, एक पेयर को उतारा तो 400 है, 400 में से अब ये जो 12 है इसमें 1 2 3 4 ऐसी संख्या बनना है कि ये जो है 400 से छोटा है, तो 2 अगर भरूंगा तो 244, 3 भरूंगा तो 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो 0.63 अप्रॉक्सीमेटली 0.4 का क्या होगा, एक वर्गमूल होगा। तो देख लेते हैं जी, ऑप्शन में दिया है 0.632, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, बोल रहे हैं औसत निकालिए। औसत तो आप निकाल ही लोगे, औसत निकालना हम नहीं सिखाना है, औसत तो आप निकाल ही लोगे। औसत निकालने के लिए क्या करना है, जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ना है और टोटल नंबर से भाग दे देना है। अब बोल रहा है उस
उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 5 हैं और 7 हैं। ठीक है, समांतर भुजाएं क्या है, 5 हैं और 7 है, साथ ही साथ इनके बीच की दूरी दी है 6। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर भुजाएं 5 और 7 और यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, बीच की दूरी 6। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का जो है हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ मैं। इसका एरिया जो है वो क्या होता है, 1/2, जो हाइट है वो, और जो पैरेलल साइड्स हैं, समांतर भुजाएं हैं, उनका योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर क्या है, 1/2, हाइट क्या है, ये हाइट है 6, पैरेलल साइड्स क्या है, 5 और 7 12। तो कर दो 12 6 72 और उसका आधा, या ऐसे करो 2 3 6 12 3 36 36 क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज, ये मेंसुरेशन पे आधारित एक क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए हमको क्या है, फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। कल भी एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें कि हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ था और उसमें उसके मिड पॉइंट दिए हुए थे, तो उसमें हमारा सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला लग रहा था और उससे हमने उसका एरिया निकाल लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पुरुष ने उसके पास की धनराशि का 20% गंवा दिया। कितना गंवा दिया, 20% गंवा दिया। ठीक है, बोल रहा है कि शेष धनराशि के 80% व्यय करने के बाद जो शेष धनराशि बची है ना, शेष धनराशि बची, उसका 80% व्यय करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 80 रुपये बचे। ठीक है, 80 रुपये बचे। ये जो रुपया है ये आगे लगता है, ये सही। ठीक है, तो मान लेते हैं, है ना, अभी अपन मान लेते हैं क्या है, एक्स राशि, एक्स राशि का 20% गंवा दिया, 20% गंवा दिया, है ना, 20% गंवा दिया तो कितना बचेगा। देखो कभी भी जो है ऐसे क्वेश्चंस करने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या होती है, देखो 20% गंवा दिया तो अगर मान लो अभी क्या है, 100% है, 100% एक्स है, 20 गंवा दिया तो कितना बचेगा, 80% एक्स बचेगा। अब उसने बोला 80% एक्स में से भी उसने कितना खर्च कर दिया, 80%, तो 80% एक्स का उसने 80% खर्च कर दिया, तो जो बचा, है ना, जो बचा तो बचेगा कितना, 80% जब उसने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना भाई, 20%, है ना, बचेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो 20%, 100% में से 80% बचा, 80% का 20% बचेगा ना, उसके पास 80% जाएगा, तो जैसे यहाँ 80 बचा था, यहाँ 20 बचेगा, तो इस परसेंट को भी मैं 100 में लिख देता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 दूनी 16, 16/100 इज इक्वल टू 80। तो ये क्या है, 16% 80 के बराबर है ना, 16% जो है 80 के बराबर है। 16% अगर 80 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 16 पंजे 80, गुणा हो रहा है 5 का, तो 16 पंजे 80, यानी 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 1% 5 के बराबर है, 100% 500 के बराबर है, 500 रुपये के बराबर। ठीक है, समझ में आया। देखो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम समझ में आ सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकियर रहते हैं। हो सकता है आपके पास पहले से मेथड हो तो आप उस मेथड को भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत ही ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, राम और बाला की वर्तमान आयु पर बेस्ड है। राम और बाला की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और बाला की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। 3 वर्ष पूर्व अनुपात यानी R-3, जब भी पहले करेंगे तो माइनस कर देंगे, कितना था भाई बाला का, और राम और बाला की आयु का अनुपात 1:5 था। उसने बोला राम और बाला की वर्तमान आयु क्या होगी, दोनों की आयु निकालनी है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा,
यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, b की वैल्यू रख दूँगा। b इज इक्वल टू क्या आ गया, 3r आ गया। इसको इसमें रख देते हैं, r माइनस 3, b की वैल्यू रख देते हैं 3r माइनस 3 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5r माइनस 5 दिया 15, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 3r माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5r एक तरफ ले लो और दूसरी तरफ बिना r के नंबर्स ले जाओ। तो 5 माइनस 3 2r, 15 माइनस 3 12, r इज इक्वल टू 6। r 6 आ गया, r 6 आ गया तो b कितना आ जाएगा, 3 6 18। तो यहाँ से राम की आयु 6 और बाला की आयु कितने हुए, 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो है 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। होप आपको समझ में सब आ रहा होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोला है कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल श्रमिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर ए जो है किसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन। ठीक है भाई, तभी तो ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंट है। जो काम बी 3 दिन में कर रहा है वो 1 ही दिन में कर लेगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है एक कार्य को ख़त्म करने में ए जो है बी से 40 दिन कम ले सकता है। ए जो है बी से 40 दिन कम ले सकता है, यानी कि इक्वेशन में देखूँ तो 3x माइनस एक्स, यानी बी के ये जो ए के दिन है ना। अगर बी जो है x दिन में काम कर रहा है, सॉरी ए जो है x दिन में काम कर रहा है तो बी उसे 3x दिन में काम करेगा, 3 गुना ज़्यादा टाइम में काम करेगा। और इनका अंतर जो है कितना है, 40। तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस एक्स 2x 40 हो जाएगा। और x जो है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x 20 आ गया। इसका मतलब a जो है 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, जबकि b जो है 60 दिन में काम करेगा। एक ही काम को b 60 दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये मान लेते हैं कि b और a का जो काम है कितना है, 60 यूनिट। दोनों का एलसीएम ले लो, ये मैंने मेथड बताई है। 60 यूनिट काम है, ठीक है, 60 यूनिट काम है। तो a एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। 20 दिया 60, 3 यूनिट। और b कितना कर रहा है, 1 यूनिट, है ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 3 और 1 4 यूनिट। कितना, 4 यूनिट एक दिन का। अब टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है, कुल वर्क है 60, एक दिन में 4, तो कितने हो जाएगा, 15 यूनिट जो है ये, 15 दिन में जो है ये पूरी यूनिट ख़त्म कर देंगे, काम ख़त्म कर देंगे। या फिर आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसमें कि ए का एक दिन का काम बी का एक दिन का काम ए एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एज वाला अभी हमने क्वेश्चन किया है। फिर उसके बाद बोल रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये अलग अलग नंबर दिए हैं। बोल रहा है इन अलग अलग नंबरों में से 3 संख्याएं 1 2 3 तीन संख्याएं इस प्रकार चयन की जाती हैं कि उनका योग कितना होगा, 25 होगा। तो समुच्चय में संभावित महत्तम संख्या होगी। तो बोल रहा है मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इस समुच्चय में। देखो लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या 11 में कोई सी दो अन्य संख्या जोड़ने पर 25 आ रहा है, देखते हैं। 11 देखो 11 ये है, 25 को 11 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 1 यानी 14 सम आ रहा है क्या, कहीं देख लेते हैं। 8 और 6 14 आ रहा है ना। 8 और 6 14 आ रहा है, 9 और 5 14
आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग समुच्चय बन जाएंगे जिनमें 11 रहेगा। देखो जैसे 11, 9, 5, 11, 8, 6 है ना, है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक और देखो 11, 10, 4, लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11 ही है, इसलिए हम बोल पाएंगे कि 11 इसका आंसर है। ठीक है, 11 इसका आंसर है। सबसे बड़ा नंबर जो होगा समुच्चय में वो क्या होगा, 11 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 2/x इज इक्वल टू 2x। तो एक्स स्क्वायर क्या है बताओ। भाई यहाँ से सॉल्व कर लो, भिन्न को जोड़ना भी बताया, x कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये उस तरफ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन थी, सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करेंगे, देखो इक्वेशन सिंपल थी इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए 76 4b7, ये जो है 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है। तो a प्लस बी का न्यूनतम मान निकालिए, a प्लस बी का न्यूनतम मान, कम से कम मान निकालिए, बताइए। तो 9 से कोई संख्या विभाज्य या भाजित हो सकती है, उसका रूल क्या है, उसका रूल है सारे नंबरों का योग 9 से विभाजित होगा, सारे नंबरों का योग, यानी a प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस b प्लस 7 किससे भाग जाएगा, 9 से। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, 7 6 13, 13 4 17, 17 और 7, 17 7 24 प्लस a प्लस b, ये नंबर जो है 9 से भाग जाएगा। तो अब a प्लस बी का कम से कम मान कि 9 से इस टोटल योग में भाग चला जाए। देखो a प्लस बी को अगर मैं 1 रखूँगा तो ये 24 और 1 हो जाएगा 25, 9 से भाग जा रहा है क्या, नहीं। 2 रखूँगा तो 24 और 2 26 भाग जा रहा है, नहीं। 3 रखूँगा तो 27, 9 से भाग जा रहा है, हाँ होती है 27, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। न्यूनतम मान जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग देने के नियम याद होने चाहिए, भाग देने के नियम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बोल रहा है HCF, नंबर्स का HCF दिया है कितना, 25। तो नंबर जो है, नंबर का पेयर बताना है कौन सा नहीं होगा। तो भाई जो 4 पेयर दिए हैं उनमें आप जो है ऑप्शन चेकिंग करो। 3 मतलब देखो HCF 25 है, मतलब 25 से भाग जाएगा, तो 3 पेयर ऐसे हैं जिनमें 25 से भाग जा रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा, जो जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बोल रहा है एक घड़ी की कीमत 450 रुपये, 450 रुपये घड़ी की कीमत है, 30% बढ़ा, इसी में इसका कितना बढ़ गया, 30%, सॉरी 450 का 30% बढ़ गया। नई कीमत बताइए, 0 से 0 कट गया और 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 एकम 2 15, 450 प्लस 15 का गुणा करेंगे 9 में तो 135, जोड़ देते हैं तो 585 इसका आंसर आ रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 450 पे 30% बढ़ा तो 1.3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पंजे 45, 13 चौको 52 और 4 56, सॉरी 13 चौको 52, 13 पंजे 65 का 5 हाथ से लाई 6, 13 चौको 52 और 6 58, 585 हो जाएगा। तो कभी कभी टेबल पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, देख सकते हैं आप रिसोर्सेज वेरी लेस होने के बाद भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिनिमम 10 लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 अंकीय महत्तम संख्याओं को ज्ञात करें। 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 3, 4 और 5 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 2 मिलता है। किससे
3, 4 और 5 से जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल में? शेषफल जो है वो आएगा 2। ठीक है, तो हमको मालूम है कभी भी ऐसी संख्या निकालने को बोलेगा तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा? 3, 4, 5 का 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 एलसीएम आएगा। अब जब 60 एलसीएम आएगा, बोला है कि 3 नंबर की जो है हमको 3 अलग अलग नंबर्स की जो है हमको यहाँ पे क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो देखो 60 में 10 का गुणा करूँगा 600 आ रहा है, लेकिन 600 सबसे बड़ी है क्या? नहीं, सबसे बड़ी किसके पास होगी? 1000 के पास होगी। 1000 से कम निकालते हैं, ठीक है, 1000 से कम वैल्यू निकालते हैं जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे निकालेंगे भाई? इसमें गुणा करते हैं किसका? 20 का कर देते हैं। तो 20 का गुणा करूँगा क्या आ रहा है? देखो 20 छिंग 120, 1200 आ रहा है? नहीं। 19 का गुणा करो तो 6 नाम 20 छिंग 120 सही है ना? ठीक है, 19 का गुणा करते हैं, 6 नाम 54 का 4, हसीलाई 5, 6 कम 6 और 5 11, 1140, ये भी सही नहीं है। 18 का गुणा करो, 6 8 48 का 8, हासिलाई 4, 6 कम 6 और 4 10, ये भी बहुत ज़्यादा है। देखो 4 अंक की हो रही है ना, 3 अंक की चाहिए हमको, तो गुणा करते हैं 17 का, 17 6 7 42 का 2, हासिलाई 4, 6 कम 6 और 4 10, ये भी 16 का गुणा करते हैं, 16 6 96, 960, बिल्कुल ये अंक जो है महत्तम है, जो कि 60 से इनके एलसीएम से गुणा करने पर मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा 3 अंकों का नंबर, इसमें जोड़ दो किसको? 2 को, तो आंसर क्या आ जाएगा? 962। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी आज की क्लास थी फ्रेंड्स। ये जो सीरीज़ है ये अभी फरवरी तक लास्ट तक चलेगी। जितने भी हमारे पेपर हुए हैं उनके हम यहाँ पर डेली वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, जीके की और साथ ही साथ किसकी? क्वांट की सीरीज़ हम चला रहे हैं। पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, जीके का और क्वांट का। तो ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं @इंडियन जिम वर्कआउट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो कंटेंट समझ में आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।